ये हम लोग का सीज़न मॉडल है। इस मॉडल से हम लोग देखेंगे ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। ऋतु परिवर्तन हम लोग के परिक्रमण गति के कारण होता है और हम लोग के पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 डिग्री झुका हुआ है, इसके कारण भी होता है। तो हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी जैसे ही सूर्य से दूर जाता है, तो इस समय पृथ्वी सूर्य से दूर है, तो इस समय हम लोग के धरती पे ठंड का मौसम रहेगा। अच्छा, इस बल्ब को आपने सूर्य यहाँ पर डिनोट किया है? यस मैम, ये अभी जो बल्ब है जो एज ए सन है और ये जो ग्लोब है जो एज ए अर्थ है। हाँ। तो जैसे ही ये सूर्य के नज़दीक आता है, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे ज़्यादा पड़ता है, इस कारण सूर्य पृथ्वी के इस समय गर्मी रहता है। जैसे ही इधर आता है तो सूर्य के गर्मी बनता है, गर्मी के कारण क्लाउड रहता है, और इधर जब इस तरफ आता है तो इस साइड अभी बरसात का मौसम रहता है। तो इसी परिक्रमण गति के कारण हम लोग के पृथ्वी पे ऋतु परिवर्तन होता है। और हम लोग के दिन रात हम लोग के घूर्णन गति के कारण होता है। जिस भाग में सूर्य का प्रकाश जाता है उस भाग में दिन रहता है, और जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है उस भाग में हम लोग का रात रहता है। अच्छा, ये आपने खुद से प्रोजेक्ट तैयार किया है? नहीं, ये मॉडल मिला है। ये मॉडल मिला हुआ है? यस मैम। अच्छा, इस मॉडल के थ्रू आप लोगों को बताया गया है कि कैसे दिन रात होते हैं और ऋतु परिवर्तन होते हैं? यस मैम। अच्छा, चलिए, बहुत ही अच्छा है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं किडनी मॉडल है, और यहाँ पर इसके बारे में ये जो है बताएंगे कि किडनी मॉडल क्या है और इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। क्या बेटा, आपका नाम क्या है? पायल कुमारी। पायल कुमारी। किस क्लास की हैं आप? 7 से। 7 की। इसके बारे में बताइए तो। हमारे बॉडी में 2 किडनी होते हैं, एक और वो हमेशा हमारे स्टोमच के नीचे होता है, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। और जो हमारा किडनी है वो 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक यूरिन और एक ब्लड। यूरिन को हम लोग ये एल्मिन ट्रू क्रिएटर्स रेशियो के नाम से जाना जाता है। एल्मिन का मतलब होता है प्रोटीन, और ये क्रिएटिन्स का मतलब होता है मसल्स। जो अगर हमारे किडनी में एल्मिन की मात्रा ज़्यादा और ये क्रिएटिन्स की मात्रा कम हो तो हम समझेंगे कि हमारे किडनी में जो काम हो रहा है वो अच्छे से नहीं हो रहा है। और अगर रेशियो की मात्रा कम और क्रिएटिन्स और एल्मिन की मात्रा ज़्यादा हो तो हम समझेंगे कि हमारे किडनी में जो काम हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है। और ब्लड का मतलब तो पता होता है कि ब्लड का मतलब खून होता है, वो किस मात्रा में कहाँ तक ले जाता है, इससे हमें ये मिलती है। और जो किडनी का सबसे मेन पॉइंट होता है वो है नेफ्रॉन हमारे किडनी के बहुत ही अंदरी भाग में होता है, जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम बस उसे टेलीस्कोप या किसी की मदद से देख सकते हैं। और जो हमारा किडनी का जो सबसे मेन काम होता है वो है फिल्टर। जो हमारे बॉडी में डर्टी ब्लड्स होते हैं या कुछ भी कचरे होते हैं वो फिल्टर के द्वार से निकलता है, और हमारे लिए किडनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। चलिए, ये तो अच्छा है, आपने एक्सप्लेन बहुत ही अच्छा किया। अगर आपको इसको दिखाकर अच्छे से एक्सप्लेन करना रहे तो उसको कैसे एक्सप्लेन करिएगा किडनी को दिखाकर? जैसे मैम, ये किडनी के मतलब एक्सप्लेन दिखाकर थोड़ा confused। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आप हाँ, मॉर्निंग टू। आपका नाम क्या है? सैम्पी कुमारी। सैम्पी किस क्लास की हैं? 7C। 7C। अच्छा, आपने ये क्या है? मैम, ये लेटरल सिर्फ है, इसका ये काम होता है कि हम लोग जो ये देखने में से पता है, हम देख सकते हैं इसमें क्या है ये, देखें मैम। एक आँख बंद करके इसको जो हम कलर चुनेंगे मैम, उसे नहीं ऐसे ये ना, इसमें देखना है, एक आँख बंद कर इसमें। हाँ, एक आँख बंद कर, इसमें से जो कलर चुनेंगे उसको बोलेंगे चुनेंगे। मैम हल्का दूर से मैम, ब्लैक चुनिए। हाँ? ब्लैक निकालिए, ब्लैक निकालना है मैम। अब देखिए कौन सा निकालेंगे मैम। अच्छा, अभी मैंने ब्लैक चूज़ किया और सामने से निकाला तो रेड निकला। इसके बारे में बताइए तो ज़रा, ऐसे कैसे हो गया? ये शीशा है नहीं, बहुत मोटा है, इसके कारण होता है कि जब हम जो देखते हैं वो हमको लगता है कि वो मेरे पास है, वो सीधा हम जो जहाँ जा रहे हैं वो जब हम जो छूने जाते हैं तो क्यों हो जाता है कि क्या जो शीशा है ना, ग्लास में जो आता है, जो किरण आता है, उसका हल्का सा दिशा मुड़ जाता है। जब निकलता तो क्या जब बाहर निकलता तो हल्का दिशा मुड़ जाता है, इसके कारण ये मोटा ग्लास रहता है। और क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बताइए, धीरे धीरे बताइए। और ये बताना चाह रही है कि ये मोटा शीशा है और उसके बाद वहाँ उसमें देखते हैं तो रे जो होती है वो टर्न हो जाती है, उसकी वजह से जो होता है वो कलर चेंज हो जाता है। हम लोग लगता है कि वो जब उठा रहे वो सही उठ रहा है, लेकिन वो उठता सही नहीं है। हाँ, दूसरा वो हम लोग लिफ्ट कर रहे होते हैं। थैंक यू मैम। चलिए, बहुत ही अच्छा आपने बताया। और आपने क्या बनाया है अभी? गुड मॉर्निंग मैम। ये मॉडल वाटर डिस्पेंसर है। नाम क्या आपका? मानसी कुमारी, क्लास 7 से। अच्छा, क्या बनाया आपने? ये मॉडल वाटर डिस्पेंसर। अच्छा,
वाटर डिस्पेंसर ये कप, पाइप और बोतल के माध्यम से बनाया गया है। इसका ये आइडिया आपने खुद बनाया है? यस मैम। अच्छा। और इसका आइडिया हम बस यूट्यूब पर से सिर्फ देखकर बनाए हैं। और जब हम इसको ये ऐसे खोलते हैं, इसमें पानी डालकर भी दिखा सकते हैं। जब हम इसको खोलते हैं तो हवा के दबाव के कारण पानी गिरने लगता है, और जब हम इसको ऐसे बंद करते हैं तो वायुमंडल के प्रभाव या दबाव के कारण पानी गिरना बंद हो जाता है। ऐसे हम दिखा सकते हैं। अभी एग्जांपल दिखाएंगे कि पानी का गिरना और बंद होना कैसे होता है। हाँ, ये आपने पानी डाल दिया इसमें। मैम जब हम इसको ऐसे हम बंद मैम एक्सक्यूज़ मी मैम, जब इसको ऐसे हम खोलते हैं तो पानी गिरने लगता है, और जब इसको बंद करते हैं तो नहीं गिरने लगता है। जरा खोलिए तो पानी गिर रहा है। पानी उसमें का पूरा निकल गया है क्या? यस मैम। मैम इसको ऐसे इसको बंद कर रहे हैं तो ऐसे पानी गिरने लगता है, इसको खोलते हैं। चलिए, ये तो नहीं हो रहा है मैम, बट मैम उस टाइम हो रहा था, अभी गड़बड़ हो अभी गया। नहीं हो रहा है। Yes, ma'am। कोई बात नहीं, ट्राई अच्छा रहा है। हालांकि अभी इनका हो नहीं पा रहा है, लेकिन ट्राई आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है। यूट्यूब से सीखा है आपने? यस मैम। कितने दिन में ये प्रोजेक्ट तैयार किया आपने? मैम बस 2 घंटा में खुद से बना लिए। बना लिए। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब सर को दिखाया तो हो रहा था? हाँ हो रहा था, अभी भी ट्राई किए तो हो रहा है। अभी ऑन कैमरा इनका नहीं हो रहा है उतने अच्छे से। कोई बात नहीं, ट्राई आपने बहुत अच्छा किया। आपका नाम क्या है बेटा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? तोशिका। तोशिका। किस Yes, क्लास की है? 7B। 7B। आपने क्या बनाया है? ये हमारा 1 ऑब्जेक्ट 11 इमेज एक है। बार चाहूंगी कि देखा जाए कि कितना अच्छा खूबसूरत सा लग रहा है। मुझे तो ये कमल का फूल जैसा लग रहा है। मैं दिखाऊंगी इनको जरा। मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन से दिखाने के लिए इसको जूम करके। हाँ, बहुत ही अच्छा। इसके बारे में बेटा एक्सप्लेन करिए, क्या है? जैसे कि इसमें अगर कोई एक ऑब्जेक्ट डाला जाए तो इसका 11 रिफ्लेक्शन दिखता है, और ये हम लोग यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर यूज़ फिल्मों में होता है। अच्छा, ये किस चीज़ के लिए? रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए? यस मैम। अच्छा, इधर टर्न करिए तो इसको। ये जो है ये रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए किया जाता है। इसमें जो है एक खासियत है कि यहाँ पे अगर रिफ्लेक्शन आता है तो ये चारों तरफ अपना रिफ्लेक्शन फैलाता है। और जैसे कि हमने यहाँ पे एक पेन रखा तो ये 11 इमेज बना रहा है रिफ्लेक्शन की वजह से। अच्छा, कितने हैं? 4 ये है, 4 है और 11 रिफ्लेक्शन बना रहे हैं। यस मैम, क्योंकि इसके जो शीशा है उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन जा रहा है। अच्छा अच्छा। सेंटर पे रखो बेटा, सेंटर यहाँ पे रखो। अब देखेंगे। चलिए, ये आपने खुद बनाया है? नो मैम, मॉडल लिया ये गया है। मॉडल दिया हुआ है? सर, मॉडल आप लोग प्रोवाइड करते हैं? मॉडल अगस्त्या का मॉडल है। हाँ। ये अगस्त्या के इस तरह जितने सारे मॉडल्स हैं ना, हाँ। तो अगस्त्या के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कंसेप्ट होते हैं कि 1 ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मीन्स बेटा ये दिस इज ऑब्जेक्ट। हाँ। इसका इमेज 11 इमेज बनते हैं। तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, मल्टीपल इमेज बनते हैं। तो बच्चों को बताते हैं कि जो मिरर से मिरर इमेज रिफ्लेक्शन होता है ना, वो ऑब्जेक्ट के हम लोग दिखा सकते हैं। अच्छा, आइए और अगला देखते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? सुहानी कुमारी। किस क्लास की हैं? 7B। ये क्या है आपने बनाया? ये मेरा दिशा सूचक यंत्र है जो हमें दिशाओं के बारे में बताता अच्छा, है। कैसे बताएगा ये? ये इसमें एक सुई कांटा, एक सुई है जिससे इस तरह का एक साइन है जिससे हमें पता चलेगा कि किधर नॉर्थ है और किधर साउथ है। आप देख सकते हैं, तो एक इसमें है, आप इससे पता कर सकते हैं कि आप किधर हैं। और ये हमेशा, ये जो बीच का सुई है वो हमेशा नॉर्थ में ही जाकर रुकेगा, क्योंकि नॉर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, यानी उधर चुंबक की मात्रा कुछ ज़्यादा पाई जाती है, और वो वहाँ जो सुई है हमारा वो उधर जाकर ही रुकेगा, जिससे हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब पता चल जाएगा। अच्छा, इसे दिशा के बारे में पता हाँ। चल जाएगा। आपका नाम क्या है? ज्योति कुमारी। आपने क्या बनाया है? वाटर डिस्पेंसर। कैसे? इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। हम पाइप और बोतल और कार्डबोर्ड से बनाया। अच्छा। देखिए, जब इसमें पहले इसमें डाल सेल्फ प्रोजेक्ट है आपका, ये खुद का बनाया हुआ है? यस मैम। देखिए, पहले इसमें डाल देंगे। अभी सेम चीज उस बच्ची ने भी बनाया था, मेरा लेकिन उनका फेस चला गया। देखिए मैम, गिर रहा है।
बंद हो गया। हाँ, बहुत ही अच्छा। ये कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए। ढक्कन बंद करने से पानी नहीं आ रहा है, फिर खोलने से आ रहा है? क्योंकि इसमें जब ढक्कन खोलते हैं तो इसके अंदर हवा जाता है, जो हवा के दबाव से पानी नीचे आता है। जब हम लोग इसमें ढक्कन बंद कर देते हैं तो हवा तो जाना बंद कर देता है, इसीलिए पानी नहीं निकल पाता है। नीचे से पूरा बॉटल कटा हुआ है क्या? नहीं, बस होल है, होल के अंदर पाइप डाले हुए हैं। अच्छा, ये होल के अंदर होल करके पाइप डाली हुई है? यस मैम। अच्छा, चलिए, बहुत ही अच्छा बनाया आपने। आपका नाम क्या है? मैम कनक कुमारी। क्या? कनक कुमारी। किस क्लास की हैं आप? मैम 8th क्लास। आप किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करिएगा? इसके बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में। अच्छा, बताइए इसके बारे में। मैम ह्यूमन टॉर्सो में पहला मेन पार्ट्स होते हैं ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम लोग सेरेब्रम के नाम से भी जानते हैं और हैंड ब्रेन को सेरेब्रम के नाम से। अगर हम लोग को कब कुछ भी सोचने की शक्ति होती है तो हम लोग फोर ब्रेन से सोचते हैं। अगर हम लोग को अचानक कैसे चोट लग जाए तो हमारा हैंड ब्रेन के पास मैसेज जाता है और वो अचानक फोर ब्रेन को भेजता है, तब हम वहाँ से पैर हटाते हैं। अच्छा, उसके बाद सर मैम हम आपको आइज़ के बारे में बताऊँगी। आइज़ जो होते हैं वो SCIPLRC से बना हुआ है। S फॉर स्क्लेरिया, C फॉर कॉर्निया, I फॉर आइरिस, P फॉर पुपिल और फिर L फॉर उत्तल लेंस, R फॉर रोड सेल और C फॉर कोन सेल। रोड सेल हमको कलर ब्राइटनेस देखने में मदद करता है और कोन सेल हमको देखने में मदद करता है। अच्छा। उसके बाद मैम टंग के बारे में। टंग जो होते हैं वो आगे जो टंग होते हैं वो हमको स्वीट टेस्ट पता करते हैं और बीच में जो टंग होते हैं वो सोर टेस्ट और लास्ट में बिटर टेस्ट। अब टिथ के बारे में। टिथ जो होते हैं वो हमारे 4 तरह के होते हैं, एक इंसीजर, एक कैनानाइन, एक प्रीमोलर और एक मोलर। इंसीजर को हम लोग स्माइली टिथ के नाम से भी जानते हैं और कैनाइन को कस्पीपाइड के नाम से। जो आगे वाले 2 दांत होते हैं उनको बोलते हैं? यस मैम। अच्छा, उसके बारे में हिंदी में जरा एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि जो देखने वाले दर्शक है वो जान सके कि हिंदी में वो दांत को क्या बोलते हैं। इंसीजर को स्माइली टिथ के नाम से भी जाना जाता है हंसमुखा, क्योंकि वो आगे रहता है, 4 ऊपर रहता है और 4 नीचे रहता है। 8 के रूप में पाया जाता है। और कैनानाइन भी 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। और प्रीमोलर जो होते हैं वो 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। और मोलर 12 होते हैं, 6 ऊपर और 6 नीचे। उसके बाद फिर मैम मैं आपको लंग्स के बारे में बताऊंगी। लंग्स जो होते हैं जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ये फूल जाता है और जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ जाता है। और हार्ट में जो होते हैं वो हमारे ब्लड को पंप करता है। और हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, एक राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रिकल और लेफ्ट ऑट्रिकल। ब्लू वाला हार्ट का जो ब्लू वाला दिख रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और रेड वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड। थोड़ा सा दिखाएं कैमरा पर्सन कि किस तरह से इस बता रही हैं। क्या बताया बेटा आपने? हार्ट में जो होते हैं वो 4 चैम्बर लगे होते हैं, एक राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रिकल। और इसमें 2 ब्लड का फ्लो अप होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। उसके बाद फिर जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से खून जाता है दाला आयन और बायां आयन से, तो वो ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा अशुद्ध खून को ले लेता है बॉडी से और फिर लंग्स में भेजता है। लंग्स उसको शुद्ध करके बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा पूरे बॉडी में भेजता है। उसके बाद मैम लीवर का सबसे बड़ा काम है। मैम लीवर का सबसे बड़ा काम है फैटी। ये फैटी का पाचन करता है और ये फैटी का पाचन करके स्टमक में ये पैनक्रियाज गैस रिलीज़ करता है और गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर करता है। अच्छा, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर करता है और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर फैटी एसिड और ग्लूकोरस में जाकर फॉर्म होता है। उसके बाद फिर मैम स्टमक जो होते हैं वो इसमें हमारा खाना जाता है। ये येलोलिस रंग का इसलिए होता है क्योंकि इसमें HCl एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब हम लोग फॉर एग्जांपल जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो हम लोग को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होते रहता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हो जाता है जब हमारा पेट खाली रहता है। तो अत्यधिक मात्रा में रिलीज़ हो जाएगा तो हमको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाएगा और जो भी हम लोग खाएँगे वो हम लोग को वोमिटिंग के रूप में निकल जाएगा। उसके बाद फिर मैम ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये अप्रॉक्स 1 इंच का होता है और इसमें हमारा खाना डाइजेशन होता है आधा, और जो डाइजेशन नहीं हो पाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ये 1.5 इंच का होता है और इसमें डाइजेशन होने के बाद फिर मैम ये अपेंडिक्स होता है।
ये अपेंडिक्स होता है, इसका ज़रूरी बॉडी में बहुत ही कम यूजेस होता है। अगर ये बॉडी से निकल भी जाता है तो इसका यूजेस नहीं होता है। और फिर मैम इसके पीछे जस्ट पीछे किडनी पाया जाता है। ये किडनी हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है और यूरिन के द्वारा हमारे जो भी गंदे मटेरियल है उसको बाहर निकालता है। और फिर मैम ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, और इसको हम लोग स्पेडम कहते हैं और इसको कॉलनीज कहते हैं। आपने तो काफ़ी अच्छा नॉलेज शेयर किया हम लोगों के साथ। इतना नॉलेज कितने टाइम में गेन की हैं आप? मैम हमको सारे सर और मैम्स के ये सब नॉलेज प्राप्त हुए हैं। सारे सर और मैम्स ने ये सब नॉलेज हमें सिखाया है और तब हमने यहाँ पे आकर प्रेजेंटेशन करते हैं। ये जो बच्चियों को इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हो और यहाँ पर ह्यूमन बॉडी बनाकर उसके पार्ट्स के बारे में इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी उन गुरु से मिलना, सर से मिलना। क्या नाम है बेटा आपका? गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज़ आध्या राज। मेरा मॉडल है प्लाज्मा बॉल। प्लाज्मा जो होता है वो मैटर का फोर्थ स्टेज होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसी का फोर्थ स्टेज होता है प्लाज्मा। एक फिफ्थ स्टेज भी होता है वो बोन आइंस्टीन, लेकिन हम लोग उसकी बात नहीं करें, हम लोग प्लाज्मा की बात करेंगे। तो बेसिकली ये मेरे पास एक प्लाज्मा बॉल है। अच्छा। अब हम लोग देखते हैं कि दिखाइए जरा। हाँ, और मैंने इसे कवर करके इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है तो उसके कारण इसका रे नहीं दिख पाएगा, इसलिए मैंने इसे कवर करके रखा है। अब हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस बॉल के अंदर जो गैस भरी है वो आयंस के फॉर्म में है। फिर जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड के थ्रू एक स्पार्क निकलता है। वो स्पार्क इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा अपना एक पथ बना लेता है, जिसके कारण हम लोग को वो दिखाई देता है। और हम लोग को दिखाई वो ब्लू कलर का देता है। ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है? तो ब्लू कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसके अंदर जो गैस भरी है वो नियॉन है, इसलिए वो हम लोग को ब्लू कलर का दिखाई देता है। अभी कैसे देख सकते हैं उसको? आप इसको टच कीजिएगा तो आपको दिखेगा। जरा चाहूँगी मैं यहाँ पर जूम करके दिखाइए इसको ऐसे। यस मैम, आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको ब्लू रे देख सकते हैं। हाँ, रेड में मुझे दिख रहा है मैम, ब्लू भी दिखेगा। हाँ, नीचे में ब्लू दिख रहा है। अच्छा, तो इसी कारण मैम। चलिए, बहुत ही अच्छा रहा इनका। आपका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज़ तनीषा कुमारी, आई स्टडी इन स्टैंडर्ड 8। अच्छा, आप क्या चीज़ के बारे में बता रही हैं अभी? मैम ये मेरा मॉडल है स्केलेटन सिस्टम का, मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैम ये एडल्ट का स्केलेटन सिस्टम है जिसमें 206 बोन्स होते हैं और बेबी स्केलेटन सिस्टम में 270 to 300 बोन्स होते हैं, जो आगे चल के डिफ्यूज़ होके 206 बोन्स हो जाते हैं। और मैम ये 2 कैटेगरीज में होते हैं, अपेंडिकुलर और एक्सियल में। अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होते हैं, जिसमें पहले अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब मेडिकल टर्म में हैंड को बोला जाता है। तो मैम ये ह्यूमरस है, इस बोन का नेम है ह्यूमरस। और ये है जो अंगूठे के पास से निकल रही है, इसे रेडियस बोलते हैं और इसे अल्ना बोलते हैं। और यहाँ पे जो है इसे कार्पेल बोलते हैं, ये मेटाकार्पेल, और ये सब फेलेंजर्स। मैम इसकी संख्या 30 होती है, ये 1 2 3, और यहाँ पे जो कार्पेल की संख्या होती है वो 8 होती है। तो 11 और 5 मेटाकार्पेल, 11 5 16 और 14 फेलेंजर्स होते हैं, तो 30 मैम। और सेम सीरीज़ मैम इसमें भी होता है, तो 30 30 60। और मैम ये लोअर लिम्ब है, इसे मेडिकल टर्म में मैम लेग को लोअर लिम्ब बोलते हैं। ये मैम फीमर है, और जो मैम अंगूठे के पास से निकल रही है इसे बोलते हैं टिबिया, और ये फिबुला है। और यहाँ पे भी मैम टार्सल है, मेटाटार्सल और एक फेलेंजस। और मैम यहाँ पे एक्स्ट्रा बोन होता है, इसे सेसमोइड बोन बोलते हैं, जिसे पटेला के नाम से भी जानते हैं। और मैम ये भी 30 होता है, 1 2 3। और मैम जो टार्सल है ये 7 होता है, तो मैम 3 और 7 10। और यहाँ पे 5 मेटाटार्सल, 1 2 3 और 7 10 और 5 15। और ये 14 फेलेंजस होते हैं, तो 29 और एक सेसमोइड बोन 30। तो मैम 30 इसमें भी और 30 इसमें भी, टोटल 60। तो मैम ये 60 और ये 60 मैम 120, और बचे 6 बोन्स जिसे ग्रीडल बोन्स बोलते हैं। ग्रीडल बोन्स में 2 होते हैं, पेल्विक गर्डल्स, और मैम 2 स्कैपुला होते हैं और 2 कैल्विकल होते हैं, जिसे कॉलर बोन्स के नाम से भी जानते हैं। ये मैम कैल्विकल बोन है, जिसे कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। मैम टोटल 6, तो मैम 120 और प्लस 6 126 अपेंडिकुलर हो गए। और मैम एक्सियल में मैम 80 बोन्स होते हैं, जिसमें 14 होते हैं, 22 होते हैं स्कल के, जिसमें मैम 14 फेशियल बोन्स होते हैं और 8 क्रेनियल बोन। मैम जो स्कल में होते हैं वो क्रेनियल बोन्स होते हैं 8, और 14 ये फेशियल बोन, जिसमें मैम ये जाइगोमेट्रिक है, यहाँ पे नसल होता है, और इसे मैंडिबल के नाम से जानते हैं, जिसे लोअर जो बोलते हैं। और ये अपर जो है, जिसे हम मैक्सिला के नाम से जानते हैं। मैम तो टोटल ये 22 होते हैं। और 6 मैम ऑडिटरी और सिकल्स होते हैं, जो मैम सुनने का जो कान होता है। कान में मैम एक साइड में 3 बोन्स होते हैं, ये मैम मेलस, इंसेस और स्टेप्स। और इस सेम इधर भी मैम 6 होते हैं, तो 6 3 मैम 6। और मैम 22 और 6 26 हो गए।
और मैम यहाँ पे एक होते हैं हाइवाइड बोन, और मैम पीछे में ये वर्टेब्रल कॉलम है जिसमें मैम ये स्टार्टिंग में 33 होते हैं, पर आगे चल के डिफ्यूज़न के अनुसार मैम मिनिमम 24 बोन्स बचते हैं। यस मैम। यहाँ पे जो मैम सर्विकल बोन्स होता है वो C1 to C7 7 होती है उसकी संख्या, और उसके बाद थोरेसिक की संख्या 12 होती है, और उसके बाद लुम्बर होता है उसकी संख्या 5 होती है, और उसके बाद सैक्रम होता है, और उसके बाद कॉकिक्स होता है। और मैम अब यहाँ पे ये रिबकेज है जो हमारी लंग्स, हार्ट ये सबको प्रोटेक्ट करता है। ये मैम 12 पेयर्स में होता है, और एक यहाँ पे सैक्रम तो 25। मैम जो यहाँ पे 7 पेयर्स होता है इसे हम ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं, और जो 3 पेयर्स जो नीचे में होता है ये फॉल्स रिब्स के नाम से जानते हैं, और मैम जो नीचे में 2 पेयर्स हैं इसे फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। तो मैम टोटल 25 और 26, और मैम ये स्कल का टोटल मैम 80 बोन्स हुए एक्सियल में, और मैम एक्सियल और पेंडिकुलर मिलाकर मैम टोटल 206 बोन्स हो गए। चलिए भाई, इन लोगों का टैलेंट तो काबिल तारीफ़ है। हम लोगों को तो 1-2 मालूम था इसका नाम, लेकिन इतना नहीं मालूम था 206 हड्डियों का नाम।